न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में अलग अलग इलाकों में हंगामा शुरू हो चुका है। जयपुर ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी गोगामेडी के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर में राजपूत संगठनों का प्रदर्शन तो लगातार दिखाई दे रहा था, लेकिन अब राजस्थान के अलग अलग जगहों से भी ऐसी खबर आ रही है। अजमेर, बारा, दौसा, हर जगह समर्थक सड़क के ऊपर उतर आए हैं। हर कोई न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। कहा जा रहा है सुखदेव मर्डर की न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी असल इंसाफ मिल पाएगा। पूरे राजस्थान में इस हत्याकांड के बाद बवाल दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर कैसे समर्थक सड़क पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने। मेरे सहयोगी भवानी जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। भवानी, अभी क्या स्थिति है पूरे राजस्थान में, जब दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है? क्या आक्रोश कम हुआ है वहां पर? देखिए, इस वक्त विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जयपुर के खातीपुरा में है, ये वैशाली नगर का इलाका। अब आप देखिए कि अलग अलग यहाँ प्रदर्शनकारी और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगह बैरिकेडिंग लगाकर रोड पुलिस ने भी रोकी है जगह जगह पर, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसलिए बनाए रखना जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर, जिस भी चौराहे पे यहाँ पर, ये वैशाली नगर का इलाका, वैशाली नगर और खातीपुरा का इलाका है। काफ़ी पॉश मार्केट का इलाका है। पूरा बाजार यहाँ पर बंद हो गया है। इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अलग अलग जगह पर लगातार जारी है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से यहाँ टायर जलाए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो आप यहाँ देखिए कि ये हर चौराहे पर इसी तरीके से प्रदर्शन चल रहा। हंगामा, नाराज की गुस्सा इस बात को लेकर है कि सुरक्षा नहीं दी गई है और यहाँ पर करणी सेना के कार्यकर्ता। ठीक है, तो भवानी को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर बवाल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल सुखदेव गोगामेडी की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो अपने घर पर बैठे हुए थे। तभी कुछ लोग उनसे मिलने के बहाने आए और उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। अब दोनों आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर में अलग अलग जगह पर लोग सड़कों पर हैं जो गोगामेडी के समर्थक हैं, लेकिन इसमें कई सारी अहम बातें निकल करके सामने आई है। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आरोपी रोहित राठौड़ को आप देख सकते हैं और कल जयपुर में हत्या होती है। उसके बाद यहां पर अब आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के अंदर अहम बैठक कर रहे हैं। तमाम वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल है, खास करके गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है। राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक में देखी गई है। तो बेहद अहम बैठक, जिसकी अगुवाई आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो खुद वहां पर पहुंचे हैं और ये जो तस्वीर मिलनी शुरू हुई है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। यतेंद्र, बैठक हो रही है, क्या चर्चा? बड़ी अहम बैठक हो रही है पार्लियामेंट सेशन के दौरान। ये बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, अनुराग ठाकुर हैं। तमाम बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सब इस बैठक में मौजूद। और माना यही जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का जो आज का दिन है उसमें क्या सत्ता पक्ष की भूमिका रहेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और इसमें गौमूत्र का भी मुद्दा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष अपनी रणनीति इसमें तैयार करेगा और उस रणनीति के आधार पर आज संसद सत्र में काम होगा। जी हाँ यतेंद्र, मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी नेता सत्ता पक्ष के हैं, सांसद जितने भी हैं, वो सभी बैठक में मौजूद हैं और ये रणनीति बनाई जा रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विपक्ष को कैसे घेरा जाए। और वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। लगातार वो फुटेज हमने आपको दिखाया। हमलावर सुखदेव सिंह के सामने बैठे हुए इसमें दिखाई दिए, कुछ बातचीत चल रही थी ऐसा समझ में आया। बताया यही जा रहा है कि आरोपी सुखदेव सिंह के एक परिचित के साथ उनसे मिलने आए हुए थे, मतलब घर के अंदर प्रवेश के लिए किसी का तो सहारा चाहिए था ना, उनके परिचित को साथ लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे। और फिर उसके बाद कैसे बातों के दरमियान ही उठकर ये
आप देखिए कैसे एक आरोपी गोली चलाने लगता है और ताबड़तोड़ गोली चलाता है। हर तरफ जो परिचित था उसे भी गोली लगी और सुखदेव गोगामणि के ऊपर भी हमला किया गया। ये पहला हमलावर, इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहला हमलावर, वो आपको दूसरा हमलावर वहां दिखाई दे रहा है और दोनों ने गोलियां बरसानी शुरू की। 17 राउंड गोली, जिसमें से 8 गोलियां गोगामणि को लगी और फिर उसके बाद आराम से ये लोग चले गए। लेकिन सबसे अहम बात, आखिरी गोली जो चलाई गई वहां से निकलते निकलते वो सीधा सिर पर मारी गई, ताकि यह तय हो जाए कि हां अब हत्या हो चुकी है। जयपुर में राजपूत करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह की हत्या के बाद शूटर कैसे भागे थे वो आपको हम दिखाते हैं। एक एक करके आरोपी शूटरों ने पहले एक कार को रोकने की कोशिश की थी और उसके बाद कैसे वो भागे, फिर अब पकड़ा गया है। एक रिपोर्ट में आप देखिए। सेकेंड 17 राउंड फायर, सुखदेव का मर्डर। दिन दिहाड़े घर में घुसकर सामने बैठकर मर्डर की इन तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। सुखदेव को मारने वाले दोनों आरोपी उनके ही परिचित के साथ उनके घर पहुंचते हैं, सामने बैठकर बातचीत करते हैं और अचानक उठकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। पहली गोली सुखदेव के सीने में मारी जाती है, फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 गोलियां सुखदेव के शरीर में दागी जाती हैं। यह सब 20 सेकंड के अंदर होता है और आखिर में जाते जाते हमलावर एक गोली सुखदेव के सिर में भी मारते हैं, जिससे मौके पर ही उनकी और उनके एक साथी की मौत हो जाती है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। घर में घुसकर हुए इस हत्याकांड के बाद पूरा राजपूत समाज गुस्से में है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए राजस्थान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजपूत समाज ने हत्याकांड के विरोध में राजस्थान बंद का ऐलान किया है। तो जो हत्यारे थे उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी, लेकिन ये जो पूरा हत्याकांड हुआ, पुलिस क्या कह रही है उसमें ये भी आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 8 गोलियां मारी गई थी। आप देखिए 8 गोली मारी गई थी, लेकिन एक गोली सीधे उनके सिर में जाकर के लगती है, जबकि बाकी 7 गोलियां शरीर के बाकी हिस्सों में लगती हैं। और कहा तो यही जा रहा है, ये एक गोली जो सिर में मारी गई है, ये चलते चलते जब उस हमलावर ने गोली मारी थी, ये सुनिश्चित कर लेने के लिए कि मौत हो गई है, ये वही गोली थी और इसी के चलते हत्या हुई। लेकिन 8 गोलियां जरूर गोगामणि को लगी, कुल तो 17 गोली मारी गई थी ना। किस बेरहमी से सुखदेव सिंह का घर में घुसकर मर्डर किया, ये सीसीटीवी फुटेज में आपको समझ में आ जाएगा। लगातार ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही कितने राउंड गोलियां महज 11 सेकंड में मार दी गई, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों ने पहले सामने से सुखदेव सिंह के ऊपर एक के बाद एक, ये आप देखिए कैसे गोलियां बरसाई और फिर उसके बाद यहां से भागने की कोशिश भी की और फायरिंग करते रहे। भागने की कोशिश के दरमियान भी ये फायरिंग करते रहे और आराम से यहां पर निकलकर वो बाहर चले गए। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। दीपक, आपके पीछे भी काफी भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बीच बीच में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जो मेट्रो मास हॉस्पिटल है जहाँ पर उनका शरीर रखा गया है, उसके ठीक बाहर यहाँ पर करनी सेना और उनके रिश्तेदारों की भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। भारी भीड़ सुबह से लगातार है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, क्योंकि जो करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी मांगों को जब तक पुलिस और प्रशासन नहीं मानता तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और यहाँ पर कई स्थानीय विधायक और जो लोकल लीडर्स हैं, करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जो अब तक आइडेंटिफाई 2 लोगों को किए जाने की प्रशासन की तरफ से कहा गया है, लेकिन जो करनी सेना की भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। लोगों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ से शव को तब तक नहीं उठने दिया जाएगा जब तक आरोपियों को प्रशासन पकड़कर दिखा नहीं देता या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर देता, तब तक वो यहीं पर इसी तरह से डटे रहेंगे। क्योंकि देर रात से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी गई थी और यहाँ पर वो भीड़ अब बढ़ती जा रही है। वही पुलिस प्रशासन लगातार कल से यहाँ पर लगी हुई है। दीपक बिष्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये कल से यहाँ पर लगी हुई है और समय बीतने के साथ साथ ये भीड़ भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में हत्याकांड और उसकी कड़ी अब जुड़ रही है।
पंजाब तक सुखदेव मर्डर का जो पंजाब कनेक्शन है वो अब सामने आ चुका है। और इस साल 14 मार्च को, इसी साल 2023 में 14 मार्च को राजस्थान एटीएस की ओर से एडीजी राजस्थान, आईजी बीकानेर रेंज और एसपी हनुमानगढ़ को एक चिट्ठी लिखी गई थी। और इस चिट्ठी में यह कहा गया था कि पंजाब की बठिंडा जेल में जो संपत नेहरा है उसने राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या का प्लान बनाया है। अब उसी के साथ पूछताछ भी की जाएगी। और इस बड़ी प्लानिंग की जानकारी अब से 9 महीने पहले पुलिस के सामने आ चुकी थी। वही लेटर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो विषय लिखा हुआ है वो गौर से आप जरा पढ़ लीजिए। गैंगस्टर संपत नेहरा द्वारा श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने की योजना बनाने के संबंध में ये लेटर लिखा गया था। मतलब बहुत पहले बता दिया गया था कि प्लानिंग भी की जा रही है, रेकी भी की जा रही है और इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन वो नहीं की गई। हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब इस खत में जो लिखा था वो आपको बताते हैं। बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगा मेडी के मर्डर का प्लान बना रहा है। अब आप सोचिए, 9 महीने पहले पता था हत्याकांड का प्लान बन रहा है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए राजस्थान में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की जा सकती है। हत्या का प्लान बन रहा है और उसके पीछे की वजह भी लिखी हुई थी खत में कि कैसे सांप्रदायिक हिंसा भड़के, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है। तो हत्या की जाने वाली है और उसकी वजह दोनों लेटर में साफ साफ लिखी हुई थी। लेकिन 9 महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोगा मेडी खुद ये कहते रहे कि सुरक्षा मुझे दो, लेकिन ये सब नहीं हुआ और हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। बड़ी खबर इसी बीच एक और आपको बताएं और ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आपको दिखाएं। हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया ये तस्वीरों में हमने आपको सीसीटीवी फुटेज में बता दिया। जयपुर में राजपूत करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह की हत्या के बाद शूटर किस तरह से भागे ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी शूटर ने पहले एक कार को रोकने की कोशिश की, ये आप देखिए। अभी फिलहाल ये यहां से आपको स्कूटर लेकर भागते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। ये स्कूटर पर भागे और उसका वीडियो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, ये पैर आप देखिए, निशान पैर के देखिए। और वहां अब एक गाड़ी आएगी, ये अभी रुका हुआ है, पॉज किया है हमने, ये भाग कर जा रहे हैं। इस गाड़ी वाले को रोका, साइड में आप देखिए, रुका नहीं गाड़ी वाला, भगा दी इसने अपने गाड़ी। और फिर उसके बाद वहीं पर एक स्कूटर पर जो शख्स आ रहा था उसको रोका, स्कूटर से नीचे उतारा, स्कूटर पर सवार हुए और आराम से यहां से निकलकर चले गए। स्कूटर सवार वहीं सड़क पर आगे आपको बैठा हुआ भी दिखाई देगा। ये स्कूटर स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद ये दोनों निकल गए। वो देखिए, स्कूटर सवार बैठा हुआ है वहां पर।